नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना 4 दोस्तों के साथ में घटता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये चारों जो थे ना, ये चारों नासिक के रहने वाले थे। एक का नाम रहता है सागर, एक का नाम रहता है संदीप, एक का नाम रहता है कुलदीप, एक का नाम रहता है कैलाश। ये चारों ना एक दिन डिसाइड करते हैं कि यार चलो हम लोग तिरुपति बालाजी दर्शन करके आते हैं। ऐसे भी अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो चलो चल के घूम के आते हैं। ये तीनों भी डिसाइड करते हैं कि हाँ यार चलो। ये लोग तो पहले डिसाइड करते हैं कि हमें ना ट्रेन या बस से जाना चाहिए, लेकिन फिर कुछ देर बाद में इन लोगों का फिर मन बदल जाता है और इन लोग बोलते हैं कि नहीं यार, हम लोग ना अपना बाइक लेके चलते हैं, सफ़र भी अच्छा रहेगा। इन लोग भी बोलते हैं कि हाँ यार चलो। अब ना उनके अगले दिन इन लोग निकल जाते हैं तिरुपति बालाजी के लिए। दोस्तों, इन लोग का सफ़र ना कुछ टाइम तक तो ठीक ठाक रहा। इन लोग अपना हंसते खेलते बातचीत करते हुए चलते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तिरुपति बालाजी पहुँचने में टाइम था, बहुत दूर था। तो उन लोग इतने में ना उन लोग एक देव स्थल के सामने पहुंचता है। तो सागर बोलता है कि अरे यार, आज ना हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ये सागर बोलता है कि यहाँ पे भी ना बहुत बड़ा नामी जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए। तो चलो हम लोग जब आ ही गए हैं तो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे तिरुपति बालाजी। इन लोग भी मान जाते हैं कि हाँ यार चलो, सही बात बोल रहे हैं। उन लोग ना वहाँ पे एक होटल में जाता है और एक कमरा बुक करता है। फाइनली अपना रूम पे जाने के बाद में सब सामान रखने के बाद में उन लोग बोलते हैं अभी ना शाम होने में कभी टाइम नहीं, तो चलो इधर उधर से थोड़ा घूम के आते हैं। अब ना वो चारों निकल जाते हैं होटल से बाहर घूमने के लिए। अब होटल से कुछ ही दूर में ना एक पहाड़ी था, जो पहाड़ी के ऊपर में ना पार्क जैसा ऐसा बना हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते थे, लेकिन दिन में जाते थे, रात के टाइम में कोई भी नहीं जाता था। अब ये जो सागर है ना, ये बोलता है कि अरे यार, हम लोग को ना यहाँ पे कैंपिंग करने में ना मजा आ जाएगा। हम लोग रात के समय में यहाँ आज हम लोग कैंपिंग करते हैं। ये तीनों भी मान जाते हैं कि हाँ यार चलो, सही बात बोल रहा है, मजा आ जाएगा, कुछ एडवेंचर तो करना भी चाहिए, ऐसा इन लोग सोचता है। अब ना बातचीत करके हम लोग फाइनली करीब रूम पे आ जाते हैं 2:30-3 बजे और उन लोग ना सो जाते हैं। आने के बाद सोते हैं तो उन लोग डायरेक्ट शाम को 7 बजे उन लोग को आँख खुलता है ना, तो उन लोग को एकदम अब देह हाथ इन लोग का ना टूट रहा था, पूरा सर दर्द, सर भारी भारी। अब इन लोग ना ऐसा सोचता है कि शायद ना हम लोग लंबा सफर करके आए हैं, शायद इसलिए हम लोग को थकावट महसूस हो रहा है। उन लोग ना उस टाइम ना उस बात को नज़रअंदाज कर देता है और फिर उन लोग रात के समय में होटल से चेकआउट करते हैं और फिर निकल जाते हैं वहाँ से। बाइक लेता है, बाइक लेके सीधे उस पहाड़ी के करीब पहुँचता है और उन लोग ना वहाँ पे बाइक छुपा के अपने लगाते हैं साइड में करके। और उन लोग के पास चारों के पास बैग था। उन लोग ना ऊपर चढ़ने लगते हैं। जो भी खाने पीने का सामान था उनके पास ना 3 टेंट था, इसलिए ना उन लोग अपना बैग लेके चढ़ रहे थे। अब फाइनली ना उन लोग पहाड़ी के ऊपर में पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे अपना टेंट लगाता है, जो भी खाने पीने का था खाना वाना खाता है और सब अपने टेंट में सो जाते हैं। एक टेंट में ना सागर और संदीप सोता है, एक टेंट में कुलदीप अकेला सोता है और एक टेंट में कैलाश अकेला सोता है। अब इन लोग सोए हुए थे, जैसे ही आधी रात होता है तो सागर को ना अचानक से आँख खुल जाता है। उनको बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। अब वो उठता है, देखने का कोशिश करता है कि आखिर है क्या, इसे आवाज क्या आ रहा है। दोस्तों, सागर का जैसे नजर पड़ा, उनको हालत खराब हो गया। वहां पे क्या देखता है सागर कि एक जेंट्स, एक लेडीज है और एक लड़का है जो कि 12-15 साल का होगा। वो तीनों ने ना कोई मांस, जैसे किसी का मांस होता है ना, मांस नोच नोच के कच्चा मांस खा रहा है। ये नज़ारा देख के तो सागर को एकदम पूरा हालत खराब, इतना डर जाता है सागर, इतना डर जाता है। धीरे से उनको संदीप को उठाता है, लेकिन संदीप ना सोया हुआ, बोला सोने दो ना यार। अब उनके पास संदीप था तो उनका उतना चिंता नहीं था, लेकिन
वो जो अलग अलग टेंट में जो सोए थे कैलाश और कुलदीप, उनके लिए ज़्यादा सागर को चिंता हो रहा था कि कोई टेंट से बाहर ना निकल जाए। ये घबराता है, घबराते हुए भी अपना फ़ोन निकालता है कि हम फ़ोन कर दूंगा दोस्तों की कि टेंट से कोई बाहर मत निकलना। लेकिन वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन में नेटवर्क ही गायब है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है फ़ोन में। करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है कि हम अपने दोस्तों को हम सतर्क कर सके। अब वो अगर ना माँ भगवती का नाम लेने लगा और इतना अंदर से वो कांप रहा है, थर थर इतना कांप रहा है कि अब करे तो करे क्या। उतने में ना संदीप उठता है। संदीप जैसे देखता है वो नजारा, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब ये सागर करेगा तो करेगा क्योंकि टेंट से बाहर नहीं जा सकता अपने दोस्त को बुलाने के लिए। उनको संदीप को बहुत मुश्किल से सागर ने होश में लाता है और होश में लाने का बोलता है एकदम चुप हो जा और भगवान का नाम ले, किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर। अब दोस्तों इन लोग ना ये माँ भगवती का नाम लेके सागर सुबह हो जाता है, करीबन 6 बज जाता है, थोड़ी थोड़ी उजाला होने लगता है। इन लोग टेंट से बाहर निकलते हैं चारों के चारों और सागर बोलता है यार यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। ऐसा बात करते हैं और अपना अपना बैग टेंट वगैरह सब मोड़ते हैं और बैग में डालते हैं और फिर उतरने लगते हैं। जब लोग आधा नीचे उतरा ही था पहाड़ी का, उतने में सागर पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है, उनका जो दोस्त कैलाश था ना वो तो है ही नहीं उन लोग के साथ में, वो गायब है। अब ये लोग पूरा घबरा जाता है कि गया तो गया कहाँ कैलाश। वो लोग पूरा चिल्लाता है कैलाश कैलाश कहाँ गया यार, तुम किधर हो, आओ हम लोग नीचे आ गए हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आता है। उतने में ना सागर बोलता है कि रुक जाओ तुम लोग, हम ऊपर जाके देखते हैं। संदीप और सागर ना ऊपर जाके देखता है तो वहाँ जो कैलाश था ना, कैलाश एक कोने में दुबक के बैठा हुआ है और वो अलग ही लैंग्वेज से वो किसी से बात कर रहा है, जो कि ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। ये आवाज लगाता है कि कैलाश तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो आवाज ही नहीं देता है, मानो कि उसने कुछ सुना ही नहीं है कैलाश ने। अब ये सामने से जाके झंझोरता है तो भी वो कुछ जवाब नहीं देता है। वहां से किसी तरह से सागर और संदीप ने उसको उठाता है और उन लोग नीचे लेके आता है। अब उन लोग सोचता है कि अभी तो हम लोग तिरुपति बालाजी हम लोग नहीं जा सकते ऐसे हालत में। एक काम करते हैं, जहाँ हम लोग रूम बुक किए थे ना हम लोग वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे ना उन लोग फिर से रूम दोबारा बुक करते हैं और फिर कैलाश को अपने रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे लेके जाता है, उनको बेड में लेटाता है और वहाँ पे ना फिर से सवाल करता है उनसे कि क्या हुआ था यार, तुम कौन सी भाषा में तुम बात कर रहे थे। उतने में बोलता है तुम लोगों को ना नहीं भागना चाहिए था, तुम लोगों को भाग के गलती कर दिया, उससे बच के कोई नहीं जा सकता है, अब सब के सब मरोगे। अब सागर को हालत खराब, क्योंकि रात में उसने देख चुका था कि वहाँ पे क्या था। अब इतना ज़्यादा घबरा जाता है ना, वो जाता है और मैनेजर को बताता है ये सारी बातें कि हम लोग ना उस पहाड़ी में रात में हम लोग वहाँ कैंपिंग करने के लिए गए थे। और मैनेजर इतना सुनता है ना तो बहुत जोर से डांट लगाता है ये चारों को, इतना जोर से डांट लगाता है ना कि तुम लोग को वहाँ जाने के लिए किसने बोला था, पता नहीं कि वहाँ पे रात में जाने के लिए मना किया गया है और तुम लोग जिंदा कैसे आ गए। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा डांट लगाने के बाद में फाइनली वो उस मैनेजर का कोई जान पहचान का पंडित जी था, उनको बुलाता है। वो पंडित जी आता है और आने के बाद में उनको झाड़ फूक करने के बाद में वो फिर चला जाता है। तो उस टाइम ना कैलाश नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल। इन लोग को लगा कि अब सब ठीक ठाक हो गया, अब हम लोग तिरुपति बालाजी जा सकते हैं। अब फिर दोस्तों अगले दिन इन लोग निकल जाता है तिरुपति बालाजी के लिए, इन लोग चारों अपने अपने बाइक में। अब इन लोग ना तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोग को तिरुपति बालाजी पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था। तो इन लोग बोले कि आज तो दर्शन नहीं हो पाएगा, अब तो सुबह ही दर्शन करेंगे, हमें ना यहाँ पर भी एक होटल में रूम बुक करना पड़ेगा। उन लोग जाता है एक होटल में, वहाँ पे इन लोग एक रूम बुक करता है। वहाँ पे इन लोग खाना वाना खाते हैं और चारों का चारों सो जाते हैं। चारों का चारों सोते हैं, लेकिन आधी रात जैसे होता है तो वहाँ सागर फिर से क्या देखता है कि उनका जब आँख खुलता है, उनका जो दोस्त था ना, ये संदीप, कुलदीप, कैलाश, इन लोग आपस में ही एक दूसरे का मांस खा रहा है। कोई किसी का पैर का मांस खा रहा है, कोई किसी का हाथ का मांस खा रहा है। ये चीज देख के तो सागर को एकदम मानो कि दिमाग हिल गया, अब करे तो करे क्या। ये पूरा जोर से चिल्लाता है
बोलता है क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या। इतना बोलता है ना तो उनका दोस्त एकदम पत्थर की मूरत जैसा खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं एक बात करते, एक दूसरे से ना उनसे उनसे बिल्कुल किसी से नहीं बातचीत करते, पत्थर के जैसे उन लोग बैठ जाते हैं। अब ये चीज ना सागर सोचता है कि मुझे लगता है कि फिर यहाँ का मैनेजर से मुझे बात करना पड़ेगा। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ क्या देखता है सागर कि उस होटल में जितने भी रूम है ना, सारे रूम से खून निकल रहा है, सारे रूम से खून निकल रहा है। ये चीज देख के और ज्यादा घबरा जाता है सागर। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है कि चलता वो मैनेजर को बोलता, थोड़ा ही आगे बढ़ा ही था वो मैनेजर उधर से आ रहा है और वो मैनेजर इतनी खतरनाक तरीके से स्माइल दे रहा है सागर को और कर रहा है, बोल रहा है अब तुम लोग का जाने का टाइम आ गया है, अब जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब तुम लोग का ना यहाँ से जाने का बहुत जल्दी टाइम आ गया है। ऐसा बात करता है भारी आवाज में। अब इतना जोर से सागर चिल्लाता है ना, चीखते हुए वो दौड़ के अपने कमरे में जाता है। वहाँ कमरे में जाता है सागर, वहाँ पे क्या देखता है, उनका जो दोस्त है ना तीनों, मानो वो तीनों ऐसा इंतजार कर रहे थे कि कितने दिनों से इनका इंतजार कर रहा है सागर का। और उनके आंखें इतने भयानक तरीके से हो गया था ना, ये सब काले काले हो गए थे और धीरे 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 सागर की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सागर इतना घबराया हुआ था कि जाए तो जाए कहाँ, बाहर जाए तो उधर हर रूम से खून निकल रहा है, उधर से मैनेजर भी ऐसी हरकत कर रहा है। ये सागर इतना ज्यादा घबरा जाता है ना। वहीं सागर ना माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त था, तो माँ भगवती का नाम लेने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि उनके दोस्त ने ना उन पे झपट्टा मारा। वो चिल्लाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब सागर का सुबह आँख खुलता है तो वो कहाँ पाता है अपने आप को, खुले मैदान में, जो कि चारों तरफ झाड़ी ही झाड़ी है। वो उठता है सागर घबराता हुआ, वहां उनका तीनों दोस्त सोया हुआ है। उठने का बाद वो ना फटाक से एक दोस्त को फोन करता है और बताता है कि यार हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, अगर हाँ तुम हमारी मदद कर सकते हो तो बोलो। वो अपना पापा से बात करता है, सागर का दोस्त, उनके पिताजी बोलते हैं, उनका दोस्त का पिताजी, ये काम करो यहाँ से 1 घंटा की दूरी पे है, उस जगह पे तुम लोग पहुँच जाओ, हम भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फाइनली सागर का दोस्त का पिताजी ना उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे बुलाया था उन लोगों को। वहाँ पे जाता है और ये सारी घटना बताता है सागर कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। अब इतना सुनते ही ना इनके पिताजी, सागर के दोस्त के पिताजी बोलते हैं कि एक काम करो, हमारे घर पे इन लोगों को लेके चलो, वहाँ पे हम ना एक पंडित जी को जानते हैं, वही कुछ उपाय बता सकते हैं। अब सागर के पिताजी का दोस्त ना थोड़ा आगे था और ये अपने दोस्त को लेके आगे बढ़ ही रहा था। उतने में कैलाश ना इनके कानों के सामने आके क्या बोलता है कि तुम्हें तो हम वही मार देते, लेकिन पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा शक्ति रक्षा कर रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। ये चीज सुनता है सागर ना फिर से घबरा जाता है और वो दौड़ते हुए वो अपने दोस्त के पिताजी के पास जाता है और वो ये बात बताता है कि देखो मेरे दोस्त मेरे से ऐसा बात कर रहे हैं। अब उनका दोस्त का पिताजी बोलता है कि तुम घबरा मत सागर, हम ना इन लोगों से तुम्हें दूर ही रखेंगे। और उनको किसी तरीके से उनका दोस्त के पिताजी अपने घर लाते हैं। वहाँ पे एक पंडित जी को बुलाया जाता है। वहाँ पे वो पंडित जी ना देखने सुनने का बाद में वो बोलता है कि हम तो सही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना कर सकते हैं कि तुम लोग सही सलामत घर जा सकते हो। वो पंडित जी ना एक मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ने का बाद में एक लाल कपड़े में कुछ तो ऐसा बांध के देता है सागर को, बोलता है ये तुम अपने हाथ में रखना, तुम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाओगे। वैसा ही करता है सागर, वो लाल पोटली में जो बंधा हुआ था ना वो हाथ में रखता है, अपने दोस्त को गाड़ी में बैठाता है और फिर वहां से उन लोग अपना घर पे आ जाता है। जब घर पे आता है ना तो सागर ने ना इन सबके घर वालों को ये सारी बात बताता है। अब ये चीज सुन के सबके घर वाले ना घबरा जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। उन लोग ना एक बड़े से तांत्रिक बाबा को ढूंढते हैं, उनको बुलाते हैं। वो तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और वो जब देखते हैं ना तो वो बताते हैं कि ये लोग बच्चा है ना तो सिर्फ सागर के वजह से। ये जो सागर है ना, सागर माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त है।
और माँ भगवती का आशीर्वाद होने का कारण से इनको कोई कुछ नहीं कर पाया। अब बोलते हैं लेकिन ये तीनों को ना वो मार देगी, कोई नहीं बचा सकता है उनसे। अब उनके घर वाले ना, वो तीनों के घर वाले इतना जोर जोर से रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और बाबा जी से विनती करते हैं। बाबा जी बोलते हैं, तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हम ना कोशिश कर सकते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वो तांत्रिक बाबा ने ना 25 दिन तक पूजा पाठ चालू रखता है, 25 दिन तक। और ये 25 दिनों में ना बहुत उथल पुथल करके रख दिया था। इनके घर वाले इतना परेशान हो गए थे ना, लेकिन फाइनली जब लास्ट दिन था, इन लोगों को बुलाया गया था बाबा जी अपने घर पे, जहाँ पे पूजा पाठ इसने चालू रखा था ना, वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया था। तो इन लोग सब ना अपने अपने गाड़ी में जा रहे थे। ये कैलाश और कुलदीप के पापा एक गाड़ी में बैठते हैं और एक गाड़ी में बैठते हैं उनके मम्मी पापा और सागर। अब ना उन लोग आ ही रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में आते आते ना कुलदीप को पापा को ना पता नहीं अचानक से ऐसा लगने लगा कि हमको ना बहुत नींद आ रही है और वो सो जाता है। जब इन लोग ना बाबा के दरबार में जब पहुंचता है, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद जब कुलदीप अपने पिताजी को उठाता है ना, तो वहाँ पे उनका पिताजी उठता ही नहीं है, वो ना खत्म हो चुका था। अब ये चीज देख के ना पूरा रोना धोना चालू हो गया। फाइनली समझाते हैं, इनके सागर के घर वाले फाइनली इन लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाते ना तांत्रिक बाबा इन लोगों को बैठाते हैं। बैठाने के बाद अपना मंत्र चालू करते हैं। वो सरसों फेंक के मार रहे थे। उसके बाद ना इन लोगों को ना थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना चालू हो गया था। तांत्रिक बाबा ना ये बताते हैं कि अब इन लोग ना धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, अब ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुलदीप का पिताजी जो मरे, वो जो पिचासनी थी ना, वो इन तीनों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन कुलदीप के पापा को ना कमजोरी वो पकड़ ली, इसलिए उनको मार दी। अब दोस्तों उन लोग वहां से घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद में ये सागर को ना अभी भी ऐसा एहसास हो रहा था कि उनको ना कोई मारने का कोशिश कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके आजू बाजू कहीं भी आगे पीछे कोई तो ऐसा है उनके साथ साथ में चल रहा है कि उन्हें मारने का कोशिश कर रहा है। वो ना कोई काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन उनको वहाँ भी वैसा ही एहसास हो रहा था कि कोई मुझे मारने का कोशिश कर रहा है। वो जब दोबारा घर वापस आता है ना, तो फिर उसी तांत्रिक बाबा से जाके मिलता है सागर। तो बाबा ना एक बोतल में पानी लेता है और कुछ मंत्र पढ़ के उनको देता है और बोलता है, बेटा ये पानी ना रोज पी लेना, कम से कम 5 दिन तक पीना और अपने पूरे शरीर में छिड़क लेना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सागर ने सेम वैसा ही करना शुरू किया। वो रोज थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता और पूरा शरीर में छिड़क लेता। अब ये चीज ना उनको एहसास होना बंद हो गया।